आज हम सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? सेंटेंस को अगर सिंपली डिफाइन करें तो वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो किसी भी प्रकार के हो सकता है, लेकिन क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज ग्रामेटिकली अरेंज्ड या दैट गिव्स एनी मीनिंग, या फिर कोई वो क्या देना चाहिए, कोई ना कोई, दैट गिव्स अ मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ देता हो वो वाक्य कहलाता है। केवल शब्दों के समूह को नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपन एक शब्द का समूह लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा राइजेस, है ना, यहां पे लिखा सन, यहां पे लिखा द, यहां पे इज, सॉरी इज नहीं, इन, ईस्ट, और वंस अगेन द। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये मतलब ये वर्ड फैमिली है। क्या है ये? क्या है ये? वर्ड फैमिली। अब वर्ड फैमिली में क्या होता है कि कुछ तो नाउन होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं। द आर्टिकल है, सन नाउन है, राइजेस मैन वर्ब है। तो अब ये कोई मीनिंग दे रहा है क्या अभी? लेकिन जब इसको ग्रामेटिकली अरेंज करते हैं, कैसे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस है नहीं, ये ठीक है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन क्या हो रहा है कि इट इज गिविंग द मीनिंग। ये क्या कर रहा है? मीनिंग दे रहा है। तो सिंपल वर्ड में अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन जब करते हैं तो ग्रामेटिकली अरेंजमेंट अपने को पता होना चाहिए कि कहां तो अपना सब्जेक्ट आएगा, कहां अपना मेन वर्ब आएगा, तो कहां ऑब्जेक्ट आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या डेफिनेशन हुई सेंटेंस की? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंग। शब्दों का वह समूह जो कोई अर्थ देता हो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बताइए। एक तो होता है डिक्लेरेटिव। कौन सा होता है? डिक्लेरेटिव में एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस की पहचान क्या होती है वो अभी देखेंगे अपन। इसके बाद सेकंड कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। थर्ड होता है इंपेरेटिव। कौन सा होता है? बोल के बताओ। इंपेरेटिव। और फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो टोटल टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर 4, है ना। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। अब हर सेंटेंस की अपनी पहचान होती है। जब एक सेंटेंस खत्म होता है, जब एक सेंटेंस एंड होता है, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस कोई ना कोई साइन के साथ एंड होता है, कोई ना कोई चिन्ह होता है उसका आखिरी में जब वो खत्म होता है। तभी हमको पता लगता है कि यहां पर सेंटेंस एंड हुआ, मतलब एक बात पूरी हो गई है, वहां सेंटेंस पूरा हो जाता है,
तो यदि हम देखें कि इंटरोगेटिव साइन, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, और अगर वो एंड हो रहा है तो वो किसके साथ एंड होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ। किसके साथ? क्वेश्चन मार्क के साथ। एक्सक्लेमेटरी साइन अगर है तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड होता है ना। तो सेंटेंस को अपने को पहचानना, ये बाकी जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव, ये तीनों ही क्या होता है? किसके साथ एंड होते हैं? फुल स्टॉप के साथ। किसके साथ? फुल स्टॉप के साथ, है ना। तो वी कैन से कि यदि हम सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं, सेंटेंस की पहचान करना चाहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चिन्ह सेंटेंस के एंड में आते हैं। ये चिन्ह कहां पर आते हैं? सेंटेंस के एंड में, ठीक है ना। तो ये तो इजीली पहचान में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको आप हिंदी में विस्मयादिबोधक बोलते हैं, है ना, सरप्राइजिंग वाला जो होता है। अब इन दोनों की पहचान, अब तीनों जगह फुल स्टॉप है तो इनमें भी कोई ना कोई बात होती है जिससे पता लगता है। अब जैसे नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसके साथ, मतलब कैसा भाव होता है? नॉट का, नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस में कैसा भाव होता है? नकारात्मक, है ना। और इंपेरेटिव जो होता है वो, अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो ये होते हैं आदेशात्मक। कौन से? ये आदेशात्मक होते हैं। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब किससे स्टार्ट होते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो इसको समराइज कैसे कर सकते हैं? देयर आर, पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंग। फिर टोटल टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर, देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। और डिक्लेरेटिव में भी 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेंटेंस में आपको प्रमुख ये चार बातें ही याद रखना है।